यार हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो सिर्फ हा 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 लिख कर भेज कर अपनी दोस्ती मेंटेन कर रहा होता है। क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है जो टीचर का अनपेड असिस्टेंट बनकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है। जी हाँ, वही स्टूडेंट आज मेरे घर आ रहा है, मारिया, मेरी बचपन की दोस्त। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है, उसके साथ एक रिश्तेदार आ रही है। रिश्तेदार वो जो हमेशा कहते हैं ना, बेटा बस आपसे एक बात पूछनी थी। बस यही लाइन सुनती दिल को हौल पड़ जाता है। जी हाँ, उनकी भाभी भाभी भी साथ आ रही हैं। वो बचपन में हमारी स्कूल की टीचर भी होया करती थी। मुझे तो लगता है उन्होंने घर आती मुझे कहना, सबसे पहले बेटा खाना पकाओ, दिमाग नहीं। और वैसे भी मैं बिरयानी कभी नहीं पकाती जब वो मेहमान हमारे घर आती हैं। यार जो लोग कहते हैं ना हम नर्वस हों या डरे हों तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जी नहीं, मैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं हूँ। आज तो भाई समझे मेरी टीचर भी घर आ रही है, मेरी बचपन की दोस्त भी घर आ रही है, तो मुझे तो ज़्यादा खौफ टीचर का था। यानी कहते हैं ना मिठाई में दवाई डाल के दे देना, वो दोस्त के आने की खुशी, मगर उस टीचर के आने की जो प्रॉब्लम है ना, बस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या खरीदूँ क्या नहीं। और मैंने इस चक्कर में इतनी फजूल चीज़ें खरीद ली जो नहीं खरीदनी चाहिए थी। जो लेने आई थी वो लिया ही नहीं मैंने। यानी मैचिंग मग्स लेने थे, इधर से मैंने जूते भी ले लिए, रबर बैंड्स भी ले लिए, अपने बालों के हेयर क्लिप्स भी ले लिए, और ये चीज़ें मैं पहनती भी नहीं वो भी मैंने ले ली। मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या लेना है क्या नहीं। लेकिन खैर, वो स्टूडेंट की, मेरी दोस्त के आने की खुशी तो अलग ही है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि यार कुछ लोगों से मुझे खौफ क्यों आता है, और लोग इतने खौफज़दा होते क्यों हैं, मतलब इतने डरावने क्यों होते हैं। खौफज़दा नहीं, डरावने क्यों होते हैं। मुझे तो इस टीचर का बड़ा ही खौफ है। वैसे मैं एक अक्लमंदी ज़रूर करती हूँ कि कुछ मेहमान जब घर आते हैं तो मैं बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाती, यानी मैं बिरयानी बनाती नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है कि अरे बिरयानी में आलू नहीं है, और आलू डालो तो आलू क्यों डालें भाई। ये सिर्फ कराची और लाहौर के लोगों की बात नहीं, अब तो लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। आलू डालो तो वो कहते हैं आलू कौन डालता है यार बिरयानी में, और ना डालो तो कहते हैं आलू नहीं डालते तुम लोग बिरयानी में। तो मैं तो आलू की जंग से ही जो हूँ ना, ये डर गई। तो इसलिए मैंने सोचा जेंजी मेहमान घर आ रहे हैं तो जेंजी किस्म का खाना पकाती हूँ। और वैसे मेरी टीचर जो है ना, वो भी एक किस्म की जेंजी ही हैं, क्योंकि उनकी कोई भी हरकत ना मिलेनियल्स वाली या बेबी बूमर्स वाली है। वैसे सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि इंटरनेट पे जो चीज़ चल रही होती है ना, हे बेबी बूमर्स यू आर नो मोर बेबीज़, हे 90s किड्स यू आर नो मोर किड्स, हे जेंजी यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग योर लेट 20s। ये चीज़ें इतनी बुरी होती हैं, इतनी बुरी होती हैं, मैं क्या बताऊँ। ये आपके दिल को निचोड़ देती है। भाई रह कौन गया फिर इंसान। अब तो जेन अल्फ़ा का टाइम आ रहा है और देखते हैं वो कैसी जनरेशन है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर हर सोच हमारी लाउड स्पीकर पर चल जाए तो इंसानियत कितने मिनटों में ख़त्म हो जाए यार। मुझे तो ये लग रहा है कि ये मेरी टीचर जो घर आएंगी ना, मेरे चेहरे के तासुरात से ही ना उनको पता चल जाए कि यार मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। वैसे तो कुकिंग करते करते मैं काफ़ी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। पता नहीं एक किस्म की फ़िलासफ़र हमारे अंदर का कैसे जाग जाता है कुकिंग करते वक्त। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी दादी परदादी के ज़माने में कैमरा होता, वीलॉगिंग होती, तो वो क्या क्या पोस्ट करती। वैसे तो चटनी की रेसिपी मेरी दादी की तरफ से आनी थी, लेकिन उसके अलावा रिश्तों को कैसे निभाना है और हमने ज़िंदगी में कैसे चलना है, मेरे ख्याल से ये वाले व्लॉग्स तो बहुत कॉमन होते हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आजकल की जनरेशन तो उठा ही नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी में कैसे चलना है वो तो हम खुद फिगर आउट कर रहे हैं। दादियाँ कब का फिगर आउट करके जो है ना इस ज़माने से हो चली हैं। कुकिंग करते हुए जितना मेरा दिमाग काम करता है ना, उतना मेरा और किसी टाइम काम नहीं करता। वैसे मैं ये सोची थी कुकिंग करते हुए कि अगर ख्वाबों में भी एड्स आने लग जाए ना तो क्या ही बात है। उससे क्या होगा, जो डरावनी ख्वाब आते हैं ना कि ये होने वाला है वो होने वाला है या ये हो चुका है, या बाकायदा आप जिन चुड़ैल अपने ख्वाब में देख लो, तो कितना ही रिलीफ मिल जाए अगर आपके एड्स आने लग जाएँ। क्योंकि यूट्यूब की एड की तरह कुछ लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मारिया मेरे घर आई थी कुकिंग करने, तो अच्छी खासी फ़िलासफ़र बन गई थी कुकिंग करते वक्त। वो कहती है कि प्याज काटते हुए जब आंखों से आंसू आते हैं ना, तब इंसान के रियल इमोशंस का पता चलता है। क्योंकि प्याज काटते हुए जिस शख्स की आंख से आंसू ना आए वो बड़ा ही जालिम दिल शख्स होता है, उसके दिल में कोई इमोशंस ही नहीं होते। और साथ में एक चीज़ और कि अगर रोटी आपकी गोल ना बने तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस टूटता है, उसके साथ साथ आपका ईगो भी टूटता है। और अगर आपकी चाय की कोई बुराई कर दे तो समझिए आपके फ्यूचर प्लान सारे ठप हो गए। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि यार अब कल हमारे कुछ रिश्तेदारों के साथ दावत भी है। अब हमने उनकी दावत पे जाना है, अगले हफ्ते उन्होंने हमारे यहाँ दावत पे आना है, और मेन्यू में क्या पकाना है वो अभी से जो है ना हमारे पास उसकी सजेशंस आ रही हैं। अब वो सजेशंस हमें भेजेंगे कि आपने कौरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, अचारी गोश्त बनाना है। तो मैं सोचूँ जो वो हमें ऑप्शंस भेजेंगे ना, उनसे ज़रा ज़्यादा मुश्किल ऑप्शंस मैंने उधर भेजनी है। क्योंकि यार इतना आजकल टाइम किसी के पास नहीं है कि आप बैठ के वीलॉगिंग के साथ साथ
कुकिंग भी करो। हकीकत ये है कि वीलॉग होते सिर्फ आपके 10-15 मिनट के हैं, लेकिन जो काम आपका टाइम किचन में लगता है वो कोई भी नहीं जानता। एंड में आपने खाना खाने के बाद करना होता है, यार मज़ा आ गया खाना खा के। हकीकत में यार जितना आपका खून पसीना एक हुआ होता है ना, वो कोई नहीं जानता। कैमरा आपका खौलता गर्म हो जाता है और खाना उतना ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि आप खाने की पिक्चर्स ले लेके, खानों के शॉट्स बना बना के जो ना खाने को ठंडा कर देते हो। और मैं वाकई सोचती हूँ जो लोग फूड व्लॉगिंग करते हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार उनका खाना तो ठंडा हो जाता होगा, फिर वो जो चीज़ी बाइट्स खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, वो अभी भी कैसा इतना मज़े का लग रहा होता है कैमरे के अंदर। इसकी मुझे जो है ना पूरी की पूरी ये फ़िलॉसफी समझ नहीं आती। लेकिन हकीकत यही है कि कुकिंग करते हुए खाना ठंडा होता है, या मेरा खाना अगर कुकिंग के दौरान ठंडा ना हो तो कम से कम जलता ज़रूर है, क्योंकि मेरे चक्कर में वीलॉग फंसा होता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि यार अगर मारिया मेरे घर आई और उसने ज़रा सा खुशबू सूंघ ली कि खाना जला हुआ है, उसके पेट में कोई बात रहनी नहीं है, उसने अपनी भाभी को बता देना है और भाभी ने पूरे घर में ढिंडोरा पीट देना है। मेरे रिश्तेदार में एक रिश्तेदार एक ज़रूर है ऐसा, और आई एम श्योर आप सबकी फैमिलीज़ में ऐसा रिश्तेदार ज़रूर होगा, जो हमेशा शादियों के फंक्शन पे, गैदरिंग्स पे, दावतों पे ये पूछता है कि यार आपसे एक बात पूछनी थी। तो ये बात पूछने वाला सीन होता है ना, और ख़ास तौर पे मॉर्निंग वॉक में या दोपहर के टाइम आप कहीं पार्क में जाओ या आप किसी मार्केट में जाओ, पीछे से आपको एक बड़े ही फ्रेंडली अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आ जाए, यार वहाँ से मेरे दिल को हौल पड़ जाता है। जब पीछे से आवाज़ आती है अस्सलाम वालेकुम, वहाँ मुझे पता है यार यहाँ पर मुझे दौड़ लगानी है। लेकिन फिर बीच में इखलाक आ जाता है कि यार इस्लाम के सलाम वालेकुम का तो जवाब देना ही देना है, लेकिन साथ में आपने सिर्फ सलाम का जवाब नहीं देना, अपने फ्यूचर प्लान्स का, अपने पास्ट की डिसीजंस का, अपने जजमेंट्स का, सबका जवाब देना है आपने। हमारे यहाँ सलाम का जवाब सिर्फ सलाम का जवाब की हद तक नहीं महदूद, बड़ी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं। मेहमान जब घर आते हैं वो पूरा सिलेबस की तरह होता है, आपने हर चीज़ को कवर करना होता है। सबसे पहले आपने देखना होता है किचन में खाना जब पक गया तो हर खाना अपने टाइम पे पके। गर्म खाने एक ऐसे टाइम पे पकें कि मेहमान के आती खाना गर्म हो, आपको माइक्रोवेव ना इस्तेमाल करना पड़े। ठंडा जो चले डिज़र्ट बनाना वो आसान होता है, वो आप एक दिन पहले बना के भी फ्रीज़ कर सकते हो या फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन घर से खाने की खुशबू चली जानी चाहिए, ऐसे कि जैसे किसी को पता ही ना चले घर में खाना पका है, ऐसे लगे कि बाहर से खाना मंगवाया है। ना जाने इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है मुझे नहीं पता। एयर फ्रेशनर की खुशबू तो मुझे लोगों के घर भी पसंद नहीं आती, खाने की खुशबू आए तो वो मुझे अच्छा लगता है। किसी घर में आप दाखिल हो, इवन मेथी की खुशबू अच्छी लगती है जब आपने किसी घर दावत पे आप गए हो और आपको उनके घर से खुशबू आ रही हो। लेकिन भाई हमारे घर का असूल है कि खाने पका के खुशबुएं गायब करके फिर मेहमानों को एंटर करना है। यार ये सब चीज़ें। और सिलेबस का दूसरा पार्ट क्या है कि घर साफ़ होना चाहिए। किचन में इतना कोहराम मचने के बाद किचन भी साफ़ होना चाहिए। मुझे लगता है कि यार ऐसे जो है ना मुजरिम अपने निशानियाँ नहीं छुपाते, जैसे एक कुक बेचारे शेफ़ को अपनी निशानियाँ छुपानी पड़ती कि हम किचन में दाखिल हुए। और सबसे खतरनाक बात यह कि हाथ से लहसुन और प्याज की तो स्मेल जाती नहीं। मेरा बस चले तो मैं 3 दिन पहले कुकिंग करके रखूं, क्योंकि 3 दिन तक जो है ना लहसुन प्याज की स्मेल जाती नहीं। हेल्दी खाने के चक्कर में मैंने सोचा आज ये खाना पकाऊं, और सब पूछते हैं ये क्या है क्या नहीं। ये इतनी भी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये सिंपल डिश है। जहां आप रोल के अंदर ये सारी फिलिंग करते हो, बैटर डालते हो। आप सिंपल कैबेज रोल्स के अंदर, यानी कि जो फूल गोभी, बंद गोभी होती है, उसको आप हल्का सा स्टीम करके उसके अंदर सारी फिलिंग कर दो। इससे क्या होता है, ना मैदा आपके पेट में जाता है, ना आपके पेट में ब्लोटिंग होती है, ना आप मोटे होते हो, और फैटनिंग भी नहीं होता और अनहेल्दी भी नहीं होता। सिंपल क्या है, कैबेज के अंदर आपके सारे की सारी फिलिंग जाती है। जो भी आपने सब्जी भरनी, इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हो, इसमें आप गाजर, शिमला मिर्च, चिकन, कोई भी फिलिंग कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं मारी के घर गई थी तो उसने अपने इन रोल्स के अंदर श्रिम्प डाला हुआ था और वो बहुत ही मज़े का था। हालांकि मैं ऐसा खाना नहीं खाती, यानी कि इतना सी फूड को एक्सपेरिमेंट में नहीं करती, लेकिन उसके घर में वाकई बहुत मज़े का बना था। और डम्पलिंग्स की तरह आप उसमें डुबो के जो होते हैं, जो सॉस बनी होती है, वो आप खाते हो। खैर मारिया तो बहुत ही अंग्रेज़ है, उसका तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ है। वो सुशी रेस्टोरेंट में जब लेकर जाती है तो मैं तो उस रेस्टोरेंट में सुशी कभी ऑर्डर नहीं करती। मैं हूँ ही प्योर देसी, सुशी के बजाय मैं कुछ और चीज़ खा लेती हूँ। और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जिस रेस्टोरेंट में वो हमें लेकर जाए या बताए कि इस रेस्टोरेंट में हमारी दावत है या ट्रीट है या मिलना है, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ वहाँ पे देसी स्टाइल के खाने हैं कि नहीं। क्योंकि यार हमारे यहाँ तो जितने अंग्रेज़ हो चुके हैं जेनजी, मैं क्या ही कहूँ। हालांकि कुछ ऐसी भी जेनजीज हैं यार जो अभी तक पुराने ज़माने के लोगों की तरह हैं। कल जब हमारे यहाँ बारिश हुई तो भाई वाईफाई भी हमारा इमोशनल हो गया। जैसे बारिश होती, मारिया को रोमांटिक सॉन्ग्स चढ़ जाते ना दिमाग में, पहले रोने लग जाएगी। मैंने कहा तुम्हारा तो कोई मोहब्बत का भी ब्रेकअप नहीं हुआ कि तुम रोने लग जाओ। कहती क्या पता मोहब्बत का ब्रेकअप हो जाए, इसलिए वो पहली से रो रही है। फिर बारिश में कभी डांस करने वाले सॉन्ग्स लगाती है, पहले रोने से स्टार्ट करती है, फिर डांस वाले सॉन्ग्स लगाती है, फिर उसके बाद रोमांटिक सॉन्ग्स लगाती है, जैसे उसको नया इश्क मिल गया। पता नहीं ये बारिश वाले सॉन्ग्स जो हमें बॉलीवुड ने हमारे दिमाग ख़राब किए इन सॉन्ग्स के साथ, या हमारा दिमाग पहले से ही ख़राब था। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों को देखते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यार वो तो बारिश से नफरत करते हैं। बारिश
बारिश होती है तो उनकी ज़िंदगी पूरी मफलूज हो जाती है, वो तो हिल ही नहीं सकते हैं, छतों के नीचे, टैंकरों के नीचे जो है ना सारी की सारी पनाह ले रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बारिश होती है, सबके लिए रोमांटिक माहौल हो जाता है, रेस्टोरेंट्स भर जाते हैं, हर कोई खुश हो जाता है बारिश होते ही। वैसे यार जो लोग कहते हैं ना कि यार ज़िंदगी में अब ड्रामा नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा ड्रामा वही करते हैं। और वो लोग कौन है? वो मेरी दोस्त मारिया की तरह है, लेकिन खैर मारिया भी इतनी नहीं जितनी उसकी रिश्तेदार है, जिसने आके भी ड्रामा करना, उसका ड्रामा मैंने झेलना भी है। तो अब देखते हैं होता क्या भी है आज की एपिसोड में। यार हुमा मैडम के काम चेक करो, ये देखो ये क्या है। ये यूनिवर्सिटी लेकर जाती है बैग में छुप छुप के, ये पूरे के पूरे ना ये खाने वगैरह चीज़ें खाती रहती है। मैंने कहा वापसी पे क्या लाई हो? कहती है इसमें हैं तुम्हारे लिए बच्चे पड़े हुए। ये देखो ये 1 या 2 है, मैं हाथ मारती हूँ 2 या 3 को साबित निकलते हैं पीसेस, बाकी सारे सारे ये कूड़ा निकल रहा है, ये सारे सारे कूड़ा निकल रहा है। और मैडम ने अपना मोबाइल जो है ना बेच दी है, और क्या किया, ये मोबाइल की याद के लिए ना उसका पुराने वाला चार्जर यहाँ रखा हुआ है। कहती है ये चार्जर ने उसकी यादें हैं उसकी मोबाइल की। उफ तो अब्बा, ये मकड़ी ने जाला बना लिया, सोच रही इसको ना पानी से ही मैं सारा साफ़ करूँ। कुछ लोग कहते हैं मकड़ी को आपको जो है ना उसका घर ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकड़ी जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मकड़ी जो है ना आपको उसको निकाल देना चाहिए। अब इसके पीछे क्या असल वजह है, या एक्चुअली इसका जाला घर से ख़त्म करना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नहुसत है, इसका जाला ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है उस जगह पे गंद इतना है कि मकड़ी ने जाला बना लिया, वहाँ पे कोई किसी का आना जाना नहीं है, किसी की सफाई सुथराई नहीं है, तो आप इसका जाला साफ़ कर दिया करें। तो खैर मुझे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, इतना मुझे पता है कि भाई सफाई तो आपको हर जगह की रोज़ाना करनी चाहिए, इसलिए मकड़ी का अगर जाला है भी तो मैं इसको गायब कर रही हूँ। ये बोतल ही ख़राब हो चुकी है यार, इतनी सफाइयाँ मैं करती